हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का त्रिभुज चैप्टर का 7वां भाग। इससे पहले हम 6 भाग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने त्रिभुज के कुछ प्रकार किए थे कि किस किस तरह के त्रिभुज होते हैं। अब उन त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हमने कुछ नियम पढ़े थे कि हम कैसे उन त्रिभुजों को सर्वांगसम कर सकते हैं। और सर्वांगसम का मतलब मैंने बताया था जो बिल्कुल डिट्टो एक जैसे होते हैं। कुछ नियम हमने पढ़े थे और उन नियमों से मैंने कुछ दो ट्रायंगल्स को जो है, दो त्रिभुजों को जो है सिद्ध करना बताया था कि कैसे उन नियमों को हम उस क्वेश्चंस में हम लगाएंगे। अब कुछ क्वेश्चंस उससे रिलेटेड हम करते हैं। आज हम करेंगे प्रश्नावली 7.1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि क्वेश्चन जो भी कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इस आकृति को समझेंगे कि इस आकृति के अकॉर्डिंग वो क्या कहना चाहता है, तब हम क्वेश्चन करेंगे। ध्यान देंगे इसके अंदर सबसे पहले कि त्रिभुज ACBD, एक चीज़ ये भी ध्यान रखें कि इसको हम ABCD नहीं पढ़ेंगे। ABCD तो ऐसा हो गया ABCD, तो क्या ये हमारे पास चतुर्भुज बना? नहीं, चतुर्भुज में एक ऑर्डर में हम इसको रीड करते हैं, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको या तो हम पढ़ सकते हैं, इसको या तो हम पढ़ सकते हैं ACBD या फिर हम पढ़ सकते हैं ADBC। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। वहीं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चतुर्भुज ACBD में AC और AD बराबर है। ये जो AC भुजा है इस AD भुजा के बराबर है, और AB जो है, ये जो AB रेखा है, ये इस कोण A को समद्विभाजित कर रही है। समद्विभाजित मैंने बताया था, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब टुकड़े। दो समान टुकड़ों में उसको तोड़ रही है, मतलब कि ये वाला हिस्सा ये वाले हिस्से के बराबर है। ये कोण 1 इस कोण 2 के बराबर है। ठीक है, दर्शाइए कि, अब क्या दर्शाना है हमने, ध्यान देंगे कि दर्शाना है ABC, ये जो हमारे पास है ABC त्रिभुज, ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए किस त्रिभुज के? त्रिभुज ABD, इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो जाए। तो क्वेश्चन को समझने से पहले हम क्या करते हैं, दोनों त्रिभुजों को अलग कर लेते हैं। जैसे मैंने जब समझाया था, दो त्रिभुज अलग अलग थे, लेकिन यहाँ तो दोनों सेम सेम नज़र आ रहे हैं, एक ही चतुर्भुज में दोनों आ गए, तो इनको अलग करके लिख लेते हैं। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले तो मैं बना लेती हूँ ABC। A, ये B और ये C इसी तरीके से बना हुआ है। एक ये ऐसे लगाया हुआ है और ये है हमारे पास। दूसरा त्रिभुज कौन सा है? ABD, जो कि ऐसा बना हुआ है ABD। इसको मैंने अलग कर लिया और इस तरीके से बना दिया, दोनों त्रिभुज बना दिए। अब इन दोनों त्रिभुजों में ध्यान दो कि अब इन वैसा ही क्वेश्चन हो गया जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि कैसे हम दो त्रिभुजों को सर्वांगसम कर सकते हैं। तो इनको अलग करने के बाद ये वैसा ही क्वेश्चन हो गया। इस पर ध्यान देंगे कि हमारे पास इसमें इस वाले ABC त्रिभुज में की ये वाली भुजा AC भुजा और ABD त्रिभुज की AD भुजा के बराबर है। ABC त्रिभुज की AC भुजा ABD त्रिभुज की AD भुजा के बराबर है। दूसरा, ये जो कोण ये ABAC नज़र आ रहा है, ये वाला कोण 1 बराबर कोण 2 है, क्योंकि ये AB जो है इसको दो बराबर हिस्सों में तोड़ते हुए जा रही है, उसने बताया। और ये जो AB भुजा है, मैं इस AB भुजा की बात करूँ, ये वाली, ये ऊपर वाले त्रिभुज में भी आ रही है और नीचे वाले त्रिभुज में भी आ रही है। देखो ये रही है ना, दोनों सेम ही है। अगर दोनों का सेम नाम है मतलब दोनों सेम लेंथ की होगी, सेम लंबाई की होगी। तो अगर मैं बात करूँ तो ये AB जो है इस वाले AB के बराबर ही है। ठीक है, तो ध्यान देंगे इसमें कौन सी हमारे पास सर्वांगसमता नियम लग रहा है, कौन सा नियम लग रहा है। पहले हमने भुजा बराबर की,
फिर हमने कोण बराबर की, फिर उसके साथ वाला एक और भुजा हमने बराबर की। तो मतलब कि हमारे पास भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। उससे पहले अगर मैं बता दूं कि ये जो दो में तो हमें रीज़न पता ही है कि AC जो है इस AD के बराबर है। क्यों? क्योंकि दिया गया है। कोण 1 बराबर कोण 2 है। क्यों? क्योंकि AB जो है समद्विभाजित कर रहा है इस पूरे कोण को। तीसरा जो ये AB और AB है, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, AB बराबर AB है क्योंकि वो कॉमन है। अगर मैं इंग्लिश में बताऊँ तो वो दोनों कॉमन है लाइन्स, दोनों ही त्रिभुज में। अब उस कॉमन वर्ड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उभयनिष्ठ। क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ। ये उभयनिष्ठ मतलब कि जो दोनों में बिल्कुल सेम कॉमन है, एक ही है मतलब वो, और दोनों में कॉमन है, चाहे वो कोण हो चाहे वो भुजा हो, हम यही वर्ड यूज़ करेंगे, उभयनिष्ठ। ठीक है, अब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन कैसे करना है ध्यान देंगे। एक मिनट, मैं ये हटा देती हूँ। हाँ, क्वेश्चन पे देखो अब कि सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो दिया है वो लिखना है। AC जो है इस AD के बराबर है, अभी बताया था। क्वेश्चन में जो दिया है सीधा वही लिखेंगे। ये AB इसको समविभाजित कर रहा है और वो लिखा गया है। जो क्वेश्चन में दिया है वो हमने लिख लिया। अब इसके आगे हमें सिद्ध क्या करना है कि ABC जो है ABD के क्या हो जाए, सर्वांग सम हो जाए। मैं यहीं से ही करा देती हूँ। ध्यान देंगे कि हमारे पास त्रिभुज ABC, मैंने क्या बताया था, जो भी त्रिभुज हमें सर्वांग सम करना है, सर्वांग सम से पहले उसको और करके लिखेंगे हम। त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD, दोनों त्रिभुज हमने लिए। ABC त्रिभुज में ABC त्रिभुज की, इस ABC त्रिभुज की ये वाली भुजा AC भुजा, ठीक है, इस AC भुजा किसके बराबर है, AD के बराबर है। तो AC बराबर क्या है, AD है, ये लिख दिया। और ये जो कोण 1 है, इस कोण 2 के बराबर में, कोण 1 और 2 मान लेते हैं इसको। कोण 1 जो है मतलब कि ABC में कौन सा कोण आ रहा है, 1, और ABD में 2, तो इसी तरफ 1 लिखना है। जहाँ पे ABD त्रिभुज है तो हमें 2 लिखना है। ठीक है, और ये AB जो भुजा है, ये जो AB भुजा है, ये उस वाले त्रिभुज में मतलब ABC त्रिभुज में भी सेम है और ABD त्रिभुज में भी सेम है। तो AB बराबर AB। रीज़न देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक पहला में दिया गया है कोण 1 बराबर कोण 2, क्या है कि AB जो है कोण A को समद्विभाजित करती है। तीसरा AB में देखो क्या लिखा है, उभयनिष्ठ, जो मैंने बताया था। अब हम क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC हमारे पास सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ABD के किससे, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से। ये हमारे पास बराबर हो गया। अब इसमें वैसे क्वेश्चन में एक और बात पूछी गई थी जो यहाँ लिखा नहीं है। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि आप BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं। BC और BD क्या है। अब अगर हमारे पास ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो ये दो जो कोई भी भुजा, कोई भी संगत भाग जो होगा वो बराबर होगा। क्यों? CPCT से बताया था कि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग जो हैं वो बराबर होते हैं। CPCT जिसको हम कहते हैं, तो ये BC जो है ये बराबर हो जाएगा BD के CPCT से। BC बराबर BD CPCT। CPCT से, ठीक है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने दोनों त्रिभुजों को क्या किया, सर्वांग सम किया। और हमने जो लास्ट में पूछा गया था कि BC और BD हमारे पास क्या हो सकता है, BC बराबर BD हो सकता है CPCT से, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, जो कि है NCERT का प्रश्न नंबर 2। ध्यान देंगे, ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है, सॉरी, हाँ, ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक है। वहीं हमारे पास जिसमें बोला गया है कि ये जो AC है, AD है, ये जो AD है इस BC के बराबर है। और CBA, ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन जो हमारे पास कोण है,
कौन सा, DAB, ये वाला जो कोण है वो CBA, इस वाले कोण के, जो यहाँ बन रहा है इस कोण के बराबर है। और हमें ये चीज़ें सिद्ध करनी है जो दी गई है। सबसे पहले तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें तो सीधा सीधा दिया हुआ था, हमने दो त्रिभुज अलग अलग निकाल लिए। यहाँ से हम त्रिभुज कैसे निकालें, यहाँ तो बहुत सारे त्रिभुज नजर आ रहे हैं। ये ध्यान देंगे कि हमें कौन सा त्रिभुज सिद्ध करना है, उसको ध्यान में रख के हम अलग निकालेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ABD, ध्यान देना कौन से वाला, ABD, ये वाला जो त्रिभुज है ये हमें अलग निकालना है। तो इसको मैं अलग निकाल देती हूँ यहाँ पर, कि मैंने यहाँ बना दिया इस तरीके से। ये हमारे पास D है, ये A है और ये B है, इस तरीके से बना हुआ है। वहीं दूसरे त्रिभुज की जब मैं बात करूं तो वो हमारे पास है इस तरीके से बना हुआ है, ये ABC, ध्यान, ये वाला देखो, एक के ऊपर एक त्रिभुज है, उसको उठा के रेड वाले को अलग कर दिया और जो ग्रीन वाला बनाया उसको मैंने अलग कर दिया। अब इन दोनों त्रिभुजों को अगर मैं ध्यान से देखूं, अब इसके अंदर हम जो बराबर पार्ट्स है उसमें ध्यान देते हैं कि क्या क्या है हमारे पास। कि क्वेश्चन में बोला है कि AD, ये जो AD पार्ट है वो किसके बराबर है, इस BC के बराबर है। ये AD वाला जो पार्ट है इस BC के बराबर है। और DAB, ये वाला जो कोण है BCA, इस वाले कोण के बराबर है। ठीक है, अब एक और चीज़ पे ध्यान देना, जो ये हमारे पास है AB, ये AB और ये AB जो कि यहाँ पर है, दोनों में ही बिल्कुल कॉमन है, एक के ऊपर एक आ रहा है वो, तो मतलब कि दोनों की लेंथ क्या होगी, दोनों की चौड़ाई क्या होगी, बराबर होगी। तो ये जो AB हो गया, ये AB और ये AB बराबर हो गए उभयनिष्ठ से। तो देखते ही पता चल रहा है हमें कि कौन सी हमारे पास सर्वांग समता नियम लग रहा है इसमें। AD बराबर BC, कोण 1 बराबर कोण 2 और AB और AB उभयनिष्ठ, जिससे हम क्या कह सकते हैं, दोनों ही त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, SAS से, भुजा कोण भुजा से सर्वांगसम हो जाएंगे। अब BD जो है हमारे पास, ये जो BD भुजा है इस भुजा की बात कर रहा है और इस AC भुजा की बात कर रहा है, जिसको हमें बराबर करना है। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इसके जितने भी संगत भाग हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे CPCT से। तो ये भी क्या हो जाएगा, CPCT। और दूसरा क्या पूछा है, ABD, ये वाला जो कोण है, ध्यान देंगे, ये वाला जो कोण है, ये ABD और BAC, ये वाला जो कोण, ये भी क्या हो जाएगा CPCT से। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इन कोणों की बात करें, छोटे वाले जो कोण बन रहे हैं, इन ये भी कोण क्या हो जाएंगे, CPCT से बराबर हो जाएंगे। ठीक है, बस क्वेश्चन को देखने का तरीका थोड़ा अलग है, क्योंकि उसमें एक पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि एक ही चतुर्भुज से दो अलग कर दिए थे, यहाँ पे चतुर्भुज में एक के ऊपर एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो हम इन दोनों, अगर इसको लिखने का तरीका क्या है वो देखते हैं हम एक बार, कि हमारे पास, ये मैं सारा एक बार इरेज कर देती हूँ। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे, हमने अलग अलग त्रिभुज करके देख लिया, लेकिन क्वेश्चन ऐसे मिक्स होकर भी पता होना चाहिए कि हमें क्या कैसे कैसे इस पर नज़र रखनी है। कि त्रिभुज जो दिया गया है सिर्फ उसी पे ध्यान देंगे, ABD, अभी सर्वांगसम नहीं हुआ तो हम और करके लिखेंगे, और त्रिभुज BAC, दोनों त्रिभुज लिए। इसमें हमारे पास ध्यान देंगे भाई, जो हमें दिया गया है AD बराबर BC, ये इसके बराबर क्यों, क्योंकि दिया गया है। ठीक है, वहीं मैंने इसको मान लिया था कोण 1, इसको मान लिया था कोण 2, तो कोण 1 बराबर कोण 2, ये भी दिया गया है, क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, ये रहा DAB और CBA। ठीक है, तीसरा हमारे पास ABAB क्या था, उभयनिष्ठ, दोनों में कॉमन, ये भी लिख दिया। तो त्रिभुज हमारे पास ABD सर्वांगसम हो गया त्रिभुज BAC के SAS सर्वांगसमता नियम से, सर्वांगसमता नियम से। जैसे ही ये दोनों त्रिभुज हमारे पास सर्वांगसम हुए, हमने ये दोनों क्या कर देने हैं, CPCT से बराबर,
सिंपलिसिटी से मैं क्या कह सकती हूँ, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि हमने दोनों त्रिभुजों को क्या कर दिया, सर्वांग सम कर दिया, और ये दोनों उसी के ही संगत भाग हैं जिनको हम यूज़ करके सिंपलिसिटी से बराबर कर सकते हैं। बस क्वेश्चन का हमें त्रिभुज देखना है कि त्रिभुज किस तरीके से बन रहे हैं, त्रिभुज देखने का तरीका आना चाहिए। जैसे ही तुम्हें त्रिभुज देखने का तरीका आएगा तुम्हें पता चल जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।